आपको एक मस्जिद का ब्लास्ट किया, आपको तकलीफ हो गई, एक मस्जिद में ब्लास्ट हुआ, तकलीफ हो गई, लेकिन कश्मीर में 5 लाख से ऊपर हिंदुओं को काट कर फेंक दिया गया, उनको उनके घर छीन लिए गए, उनके परिवार के सामने उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, ये किसी को नहीं दिखा। तब पत्रकार महोदय आप नहीं गए वहाँ पता करने? अगर कल को कोई मुसलमान, जैसे आप भगवा तौलिया डाल करके निकल पड़े हैं, कल को कोई मुसलमान हरी तौलिया डाल करके और काली तौलिया डाल करके निकल पड़े एक कागज़ लेके कि मैं भी चलो 10 करोड़ हस्ताक्षर 20 करोड़ हस्ताक्षर लेके आऊँगा, और वो ले भी आता है, तो क्या इस देश को इस्लामिक राष्ट्र घोषित करवा देंगे अपने समाज से? तो आप कौन सा ठीक कर रहे हैं? आप भी तो देश को एक तोड़ने का ही काम कर रहे हैं। नहीं, हम देश को आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत के ये राजनीतिक ये जिसको आप नेता बोल रहे हैं, मैं उसको नेता मानता ही नहीं। आरडी प्रजापति, हाँ, वो 2 बार के विधायक हैं। हाँ ठीक है ना, 2 बार के विधायक छोड़ दीजिए, वो खुद बोलते हैं मैं एक्सपायरी डेट की गोली हूँ। नमस्कार, मैं हूं शशिकांत शुक्ला और आप देख रहे हैं जनता वाणी न्यूज़ नेटवर्क का आज का खास एपिसोड, जो हम बहुत दिनों बाद आज कर रहे हैं। और हमारे इस खास कार्यक्रम का नाम है मुलाकात। पिछली बार जब हमने मुलाकात का एक खास सेशन किया था, उसमें हमने नितिन उपाध्याय जी को दिखाया था। और जब जब हमें मौका मिलता है किसी भी नेता से बात करने का, मिलने का, जो देश भर में किसी भी इलाके से एक अच्छी लोकप्रियता रखते हों या किसी भी एक प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हों, कोई भी व्यक्ति हो, जनता वाणी पे हम उनके विचार आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। और आज इसी कार्यक्रम में आज फिर से हमारे साथ जय बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो नितिन उपाध्याय हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम उनसे सीधे सटीक सवाल जवाब करेंगे, उनसे सवाल करेंगे और तीखे सवाल भी करेंगे, उनकी ज़िंदगी से जुड़े, उनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़े और सार्वजनिक जीवन से जुड़े हर तरह के सवाल उनसे हम करेंगे। तो चलिए सीधे हम आपको नितिन उपाध्याय से मिलवाते हैं। और आपको एक ख़ास बात ये बता दें कि आज हम उनके गांव में हैं और आप जो यहाँ का माहौल देख पा रहे होंगे, हम कैमरामैन से भी कहना चाहेंगे कि दिखाएं ये गांव का एक माहौल, और उसमें नितिन उपाध्याय के साथ आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं। तो नितिन जी, सबसे पहले आपका जनता वाणी पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। नितिन जी, बहुत सारी बातें हैं जी, और आज आपसे हमें जो सवाल करने हैं वो थोड़े से तीखे भी रहेंगे। आपसे हमारे इंटरव्यू कई बार हो चुके, लाइव पे भी आप हमसे जुड़ चुके हैं, और कई ऐसी बातें हैं जो देश की जनता भी जानना चाहती है। आप देश के अलग अलग जगहों पे, मठ मंदिरों पे जा रहे हैं, लोगों के भी बीच में जा रहे हैं, और जनता का एक जो खास वर्ग है जो हिंदू समाज कहलाता है, बहुसंख्यक समाज कहलाता है, उसमें आप अपनी पकड़ बना रहे हैं, और उसका आपको जो लाभ मिल रहा है वो कोई छुपा नहीं है। आप किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन कर देते हैं, किसी भी नेता का विरोध कर देते हैं, और उसका एक लाभ आपको भी मिलता है और आप जिसका सपोर्ट कर रहे हैं उसको भी मिल रहा है। तो ये जो हिंदू राष्ट्र का आप एक संकल्प लेके देश भर में चल रहे हैं, सबसे पहले तो जनता ये जानना चाहती है, जनता वाणी के दर्शक भी जानना चाहते हो, देश की जनता भी ये जानना चाहती है कि जो आप एक संकल्प हिंदू राष्ट्र का लेके चल रहे हैं, उससे देश की जनता को क्या फ़ायदा होने वाला है, और आखिर वो हिंदू राष्ट्र क्या है जिसकी कल्पना लेके आप चल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बताऊं कि हम किसी पार्टी का, किसी नेता का कोई समर्थन नहीं करते। जय बजरंग सेना और हिंदू महासभा जो ये संगठन और एक पार्टी है, हिंदू महासभा राजनीतिक दल है, हमारा एक ही सिंपल मकसद है, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जो नेता हो, मंत्री हो, सरकार हो, अगर वो हिंदुओं के हित का काम कर रहे हैं। देखिए, हम आज बहुसंख्यक होते हुए भी इस देश में अल्पसंख्यकों से डरते हैं, जबकि हम यहाँ बहुसंख्यक हैं। हमारे कोई भी कार्यक्रम करने में हमको सोचना पड़ता है कि करें कि नहीं करें। यहाँ तक कि भगवान राम की यात्रा निकालते हैं, आप हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाते हैं, तो हम बहुसंख्यक हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी ही यात्राओं पे पत्थर, पेट्रोल बम और दुनिया भर की चीज़ें होती हैं जो आपकी मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचती हैं। तो हम किसी पार्टी या किसी नेता का समर्थन नहीं करते, ना हम किसी नेता का विरोध करते। हमारा सिंपल है, कोई भी नेता रहे, लेकिन आज ये देश हिंदुओं का है।
आज से नहीं है, बहुत सालों से है। सनातन संस्कृति आज की कोई नहीं है। और पूरे विश्व में अगर भारत की पहचान है तो टोपी वालों के कारण नहीं है, भारत की पहचान भगवा के कारण है, भारत की पहचान यहाँ के सनातन धर्म के कारण है। भारत की पहचान, अंग्रेज विदेश से आते हैं तो कोई कुतुब वो जामा मस्जिद देखने नहीं जाते। विदेश से आने वाला हर वो शख्स मथुरा वृंदावन जाता है, भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, राम जन्मभूमि जाता है, अयोध्या जा, मतलब हमारा देश अगर विश्व गुरु है तो भगवा के कारण है, सनातन धर्म के कारण है, हमारे हिंदू धर्म के कारण है, हमारे मंदिरों के कारण है। यहाँ के चाहे आप उज्जैन जाइए, आप सौराष्ट्र जाइए, हर जगह तो देखिए देश ये हिंदुओं का है, आज से नहीं बहुत सालों से। दूसरी जाति वाले यहाँ आए हैं और अगर मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि अगर उनका डीएनए कराया जाए, जैसे अभी आप शुक्ला जी हैं तो आपके भी पिताजी होंगे, उनके पिताजी होंगे, फिर उनके पिताजी होंगे, आपके बाबा, बाबा के बाबा, तो वो भी हिंदू हैं। क्योंकि जब बाबर ने आक्रमण किया था तो यहाँ के हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया था। तो यहाँ जो मुस्लिम हैं, एक तो बाहर से आए हैं, दूसरे यहीं के बनाए गए हैं। खैर मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन हमारा देश हिंदुओं का देश है, ये एक हिंदू राष्ट्र है। और जब भारत का विभाजन हुआ था तो सिर्फ इसी मुद्दे पे हुआ था आज़ादी के बाद कि एक समुदाय वालों को शरिया कानून चाहिए और हमारा देश संविधान से चलता है, शरिया से नहीं। तो जिनको शरिया कानून मानना था उन्होंने अलग हिस्सा ले लिया, उसमें पैसे भी लिए, करोड़ों रुपया भी लिए, जो 1/3 उनका हिस्सा उनको मिल भी गया और वहाँ जाकर बस गए। अब जब आप वहाँ पाकिस्तान में चले गए हो तो जो यहाँ बचे हैं कम से कम हमारे देश का संविधान माने, हमारे देश की मिट्टी को, भारत माँ को प्रणाम करें, इस देश में रहें तो वंदे मातरम कहें। हम उस हर व्यक्ति का स्वागत करते हैं। जैसे आपने कहा कि बहुसंख्यक समाज जो है, हिंदू समाज, वो अल्पसंख्यकों से डर रहा है, लेकिन जो समाजवादी नेता हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, जो लिबरल्स हैं, जो सोशल मीडिया पे आप भी देखते होंगे, ट्विटर पे ट्रेंड होता है, वो लोग तो कह रहे हैं कि डर कोई किसी से नहीं रहा, आप ही लोग डरा रहे हैं। आप ही लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों से हिंदू डर रहा है, हिंदू से मुसलमान डर रहा है। आप बताइए, अगर वास्तविकता में कोई ऐसी एक इस देश में अगर एक व्यक्ति पैगंबर मोहम्मद के नाम पर अगर कुछ भी टिप्पणी कर देता है तो उसका केस रजिस्टर्ड तो होता ही नहीं है, उसके पहले उसका सर तन से जुदा हो जाता है। तो ये क्या देश के कानून के हिसाब से चल रहा है? वो ठीक है, वो एक घटना के लिए आप क्या है, वही सिक्के का दूसरा पहलू बताता हूँ कि जब हमारे सीता माँ को, हमारे भगवान राम को, हमारे हनुमान जी को जब लोग गालियां देते हैं तो हिंदू समाज तो नहीं किसी का सर तन से जुदा करता। हिंदू समाज में ऐसा कोई हमारे ग्रंथों में नहीं लिखा है कि हम फतवा जारी करके इसका सर कलम करवा दें। तो ये देश संविधान से चलेगा और संविधान से चलता है। हमारे देश का संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया है, हम वही संविधान चाहते हैं। समझ नहीं रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ, कौन कह रहा है कि संविधान से देश न चले? देश संविधान से ही चलेगा। देखिए अभी कुछ दिन पहले आप न्यूज वाले अगर दो चार लोग कह दें कि हमें शरिया चाहिए, या 2-4 लोग आपके ही जैसे कह दें कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो क्या संविधान हटा दिया जाएगा? अब आप ही कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है, संविधान कह रहा है कि भारत धर्मनिरपेक्ष है। तो अगर कोई 4 लोग कह रहे हैं कि शरिया से चला दो और 4 लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बना दो, तो उससे डरने वाली क्या बात हो गई? कोई समाज किसी को उससे डरने कैसे लगा? अभी आप देखो, बहुत सारे केरल, कर्नाटका में NIA ने छापेमारी की है और वहाँ बहुत सारे आतंकवादी पकड़े गए हैं जो मदरसों में रहते हैं, मदरसों में अपना पूरा वो सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं। और उन्होंने एक टारगेट रखा है कि भारत को 2035 या 2037 तक मुस्लिम कंट्री करना है। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने पकड़ा है, सरकार ने, यहाँ की एजेंसियों ने पकड़ के उनको अंदर किया है। आपके बिहार देखो, कर्नाटका देखो, कितने जगह पकड़े गए हैं। तो आप बताओ कि तुमको मुस्लिम कंट्री करना है तो पाकिस्तान उस समय क्यों नहीं चले गए? अब यहाँ देश में रह के आप जो 20% हैं तो इसको भी मुस्लिम कंट्री करना चाहते हो। और रह गई बात नेताओं की, तो नेता सिर्फ वोट की राजनीति करता है। वो देखता है कि इस क्षेत्र में, आज समझ लीजिए मैं यूपी के बांदा ज़िले में हूँ, तो बांदा ज़िले में कौन सी जाति ज़्यादा है, उसका नेता एक खड़ा हो जाएगा, एक SC ST का खड़ा हो जाएगा, एक ब्राह्मणों का खड़ा हो जाएगा। तो हम नेतागिरी नहीं कर रहे,
आपको मैं बताऊं कि हमको नेतागिरी से कोई लेना देना नहीं है। जातियों में लोग लड़ा रहे हैं, जैसे मान लीजिए समाजवादी पार्टी यादवों को और ब्राह्मणों को लड़ा दे, ओबीसी और ब्राह्मण समाज को लड़ा दे, या सवर्णों को ओबीसी समाज से लड़ा दे। मैंने मान लिया SC ST समाज को मायावती ने लड़वा दिया ब्राह्मण समाज और सवर्ण समाज से। तो आप कौन सा ठीक कर रहे हैं? आप भी तो देश को एक तोड़ने का ही काम कर रहे हैं। नहीं, ना हम देश को आप गलत बोल रहे हैं, धर्म से लड़ा रहे हैं। आप गलत बोल रहे हैं। अगर जातियों को जातियों से लड़ा रहे हैं तो आप भी तो हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ा रहे हैं। देखिए, हम हिंदुओं को लड़ा नहीं रहे, आप गलत बोल रहे हैं। हम हिंदुओं को एकत्रित कर रहे हैं। हमारा जो हिंदू जागरण यात्रा है, हमारा जो हस्ताक्षर अभियान चल रहा है भारत हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, तो हम हिंदुओं को एकत्रित कर रहे हैं, हिंदुओं को संगठित कर रहे हैं। जिस प्रकार एक मस्जिद में बैठा मौलाना, मस्जिद में बैठे 5,000 हो या 5 लाख आदमी हो, एक बार बोलता है, वो वही करते हैं जो वो एक आदमी बोलता है। लेकिन हमारे हिंदुओं का ये दुर्भाग्य है हमारा कि हमको जातियों में बांट कर रखा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जबकि हैं तो हम सिर्फ हिंदू। और जिस दिन हम हिंदू हो जाएंगे उस दिन किसी की हिम्मत नहीं है हमारे देश की तरफ, हमारे धर्म की तरफ और हमारी तरफ आंख उठाने की। तो हम किसी समुदाय से लड़ने के लिए नहीं जा रहे। आप हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, ठीक है, मैं मान लेता हूं आप 10 करोड़ हस्ताक्षर लेने को जा रहे हैं। अब 25 करोड़ मुसलमान भी इस देश में रहता है। अगर कल को कोई मुसलमान, जैसे आप भगवा तौलिया डाल करके निकल पड़े हैं, कल को कोई मुसलमान हरी तौलिया डाल करके और काली तौलिया डाल करके निकल पड़े एक कागज़ लेके कि मैं भी चलो 10 करोड़ हस्ताक्षर 20 करोड़ हस्ताक्षर लेके आऊँगा, और वो ले भी आता है, तो क्या इस देश को इस्लामिक राष्ट्र घोषित करवा देंगे आप? देखिए, मैं बताऊं कि धर्मनिरपेक्ष देश है, ये आप बोल रहे हो। आप, ये धर्मनिरपेक्ष कभी था ही नहीं। ये देश पंथ निरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष है ही नहीं है। सन 71 में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर उस समय की थी, उन्होंने इमरजेंसी के टाइम पे रातों रात हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बने संविधान में कहीं पर भी धर्मनिरपेक्ष नहीं लिखा है। ये देश है ही नहीं है धर्मनिरपेक्ष, ये हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र है। मुझे आप ये बताइए कि धर्मनिरपेक्ष अगर देश हमारा हो गया, इंदिरा गांधी ने प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द, सेकुलर शब्द जोड़ दिया, तो उससे आपको प्रॉब्लम क्या है? क्यों नहीं है प्रॉब्लम? अगर आप बताओ, मैं कोई पाकिस्तान में, अगर मैं पाकिस्तान में जाकर वहां बोलूं कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाओ, तो मैं गलत कर रहा हूं। मैं मेरे घर में, मेरे देश में, मेरे कम्युनिटी का जो हमारे हिंदू हैं, जो हमारा सनातन संस्कृति है, उसके लिए अगर हम बोल रहे हैं, और इस देश का अगर विश्व में नाम है तो हमारे सनातन धर्म के कारण है, हमारे गुरुओं के कारण है, हमारे मठ मंदिर के कारण है, मस्जिद के कारण नहीं है कि कोई मस्जिद के कारण या मुसलमानों के कारण। और रह गई बात जो आप बोल रहे हैं कि 25 करोड़ हैं, वो जाकर हस्ताक्षर करवाएं, तो अगर वो 25 करोड़ वाले हस्ताक्षर कराते तो उस समय क्यों नहीं चले गए वो पाकिस्तान? आज यहाँ क्यों रुके हैं? हमने रोका था, उनको पाकिस्तान भेजना हमने रोका था? नहीं, हम पाकिस्तान नहीं भेज रहे हैं। अगर आप यहाँ हैं, इस देश को की मिट्टी को आपको नमन करना पड़ेगा, यहाँ वंदे मातरम का कहना पड़ेगा। आपको वंदे मातरम अगर नहीं कहना है तो इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं हो, चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी जाति का हो। देश में रहोगे तो देश में वंदे मातरम कहोगे, भारत माता की जय बोलोगे, उसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहाँ के संविधान को मानोगे। यहाँ के अगर वो जय हिंद और हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल दे, जय हिंद बोल दे, जय हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल दे, भारत माता की जय और वंदे मातरम ना बोले, कहाँ बोलते हैं? कहाँ बोलते हैं? आप, सबसे दुर्भाग्य की बात है कि हैदराबाद का सांसद ओवैसी जनता से चुनकर देश के संविधान की शपथ लेता है और उसके बाद बोलता है मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, मेरा गला काट दो। काहे का तुम यहाँ रहने का अधिकार है, चले जाओ वहाँ, तो फिर शरिया कानून चलाना अफगानिस्तान पाकिस्तान में। यहाँ अगर रहना है तो वंदे मातरम कहना है, जय हिंदू राष्ट्र कहना है, नहीं तो आपको बिल्कुल मत रहिए, आप चले जाइए आपको जहाँ जाना है। बहुत सारे 57 इस्लामिक कंट्री हैं, वहाँ जाकर देखिए। और आपको बताऊँ कि ये इन लोगों का सौभाग्य है, ये जो भारत में रहते हैं। भारत में आप अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी खुलकर कर सकते हैं। यहाँ अगर आपको मातम मनाना है तो भी मना सकते हैं, जश्न मनाना है तो भी मना सकते हैं। आप स्पीकर लगा के नमाज भी अदा कर सकते हैं और रोज़ा भी रखते हैं। बहुत सारे देश आपको गिना दूं जहाँ पर ये सब वैन है, वहाँ जाके करो ना। सिर्फ भारत में करना है? यूरोप चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, वो भी तो देश हैं, वहाँ क्यों नहीं ये सब कर पाते? यहीं क्यों करते हैं? क्योंकि
भारत को सोने की चिड़िया आज नहीं, बहुत दिन से कहा गया है। भारत को पहले मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, मुगलों ने लूट के और कहाँ ले गए मुगल? अरे ले गए ना, मुगल कहाँ लूट के ले ले मुगल गए, तो चले आज गए, औलादें वो तो छोड़ कह रहे गए। हैं कि एक हमारा हमारे ताज महल। कहावत है कि अंग्रेज चले गए, औलाद छोड़ गए, और ये औलाद ही परेशान कर रही है। देखिए रहे यहाँ, हम अभी मना आप नहीं कर रहे। अभी कल को एक डिबेट हो रही थी, वो कह रहे थे कि हमारा डीएनए मुगलों से मिलता ही नहीं। अब वो चंगेज खान और तैमूर लंग का डीएनए भारत के किसी मुसलमान का नहीं है, और बाबर जो था वो तैमूर लंग और चंगेज खान की अगर डीएनए नहीं मैच करता तो ओवैसी औरंगजेब की मजार पे चादर चढ़ा। औरंगजेब कौन था? लुटेरा था। अगर ओवैसी लुटेरा था या नहीं? आप लुटेरा था या नहीं? उस पे ये सेटिस्फाई मुझको क्यों ये कर रहे हो? बताइए, ओवैसी औरंगजेब लुटेरा था पहले या आप नहीं? हाँ या ना? मेरे सवाल का जवाब मैं दीजिए। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मैं और आपको अगर बताता कोई हूँ। देश को लूट रहा है और तुम जाकर उसकी मजार पे चादर चढ़ा रहे हो, इसका मतलब तुम उसकी आप सवाल औलाद हो ही क्या? नहीं- आप सवाल ही नहीं सुन रहे हैं। आप आप सवाल ही नहीं सुन रहे हैं। देखिए मैं सवाल सुन रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर और ओवैसी जाके औरंगजेब की मजार पे चादर चढ़ा के आ गया, तो क्या आप ओवैसी को 25 करोड़ मुसलमानों से, देश भर के मुसलमानों को ओवैसी से जोड़ देंगे? आप ओवैसी के किसी भी काम से 25 करोड़ मुसलमान, जो देश के सारे मुसलमान हैं, उनको नहीं, कैसे सारे satisfy कर मुसलमानों की हम बात नहीं करते। हम इस देश में अब्दुल कलाम को नमन करते हैं, उनको याद करते हैं, तो फिर उनको फर्क श्रद्धांजलि कैसे देते करेंगे? आप हैं। फर्क कैसे करते हैं कि ये अब्दुल कलाम वाला है, ये औरंगजेब वाला है? इसके लिए तो हम कर रहे हैं ना। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने मदरसों की जांच चालू करा दी है। कर्नाटका, केरला, बिहार में भी जांच चालू हो गई, और मैं तो पूरी देश की सरकार से बोलता हूं कि इनकी सबकी जांच करो। हम एक देश, हिंदू राष्ट्र का मतलब आप पहले समझिए। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि हम किसी को भगा रहे हैं या देश से निकाल रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब है एक देश एक कानून, जो हिंदुओं के लिए वही मुसलमानों के लिए वही क्रिश्चियन के लिए। एक शिक्षा नीति, सबको समान शिक्षा का अधिकार। हिंदुओं का बच्चा जहाँ पढ़ेगा वहीं मुसलमान का भी पढ़ेगा। अलग अलग नहीं पढ़ेंगे कि तुम वहाँ जिहाद सिखाओ और हम यहाँ स्कूल भेजें। देश का भला जिहादी बनाने से नहीं होगा। देश का भला होगा जब बच्चों में एजुकेशन आएगा, वो पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। हम अब्दुल कलाम चाहते हैं, हम अफजल बिल्कुल नहीं चाहते। और अफजल मदरसों में बनते हैं, अब्दुल कलाम हमारे स्कूलों में बनेंगे, और हम बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। और आपको बड़े जिम्मेदारी से कहता हूं कि देश हिंदू राष्ट्र बनने के बाद आज जो मुसलमानों की स्थिति है, अगर उससे बेहतर नहीं हो जाए, जब आप बताना। और आज सुनिए, आज हिजाब, वैसे एक सेकंड एक मिनट, खाली एक सेकंड। आज हिजाब के लिए भारत में आंदोलन होते हैं, स्कूल बंद किए जाते हैं, और वहीं ईरान, इराक, जहाँ शरिया कानून लागू है, इस्लामिक कंट्री है, वहाँ हिजाब का विरोध करती हैं महिलाएं कि हमको नहीं पहनना, फाड़ कर फेंकती हैं। आप वहाँ जाइए ना। हमारे देश की बच्चियों को क्यों ज़बरदस्ती आप प्रताड़ित करके पहना रहे हो? तो जो मुस्लिम कंट्रियों में जिस चीज़ का विरोध हो रहा है, वो हमारे हिंदू राष्ट्र में तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, अब आप पूछिए, क्या पूछ रहे थे? मेरा आपने सवाल भुला दिया। देखिए, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि ठीक है, चलिए औरंगजेब और मुसलमान, अब देखिए आप कह रहे हैं कि मदरसों में अफजल बन रहे हैं, तो ध्रुव सक्सेना, प्रज्ञा ठाकुर और जो हिंदू ISIS से जुड़े रहे, अभी गिरफ्तार हुए 2-3 साल पहले ISIS से जुड़े ध्रुव सक्सेना नाम का एक लड़का, भोपाल से पकड़े गए कुछ लोग, और ये जुड़े थे। और कई जगहों पे हिंदुओं के भी नाम आए हैं, चाहे वो प्रज्ञा सिंह ठाकुर हो, जमानत बेल पे बाहर हैं, जो आपकी सांसद है भोपाल की, सांसद है। बॉम्ब ब्लास्ट पे वो अंदर थी, भाजपा की सरकार आई, वो बेल पे बाहर है, बेल पे ही बाहर है ना। नहीं दे, ये कहाँ बनती हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ, ये षड्यंत्र है। हिंदू मिलते हैं, हिंदुओं के भी नाम आते हैं, अगर कोई अफजल मदरसे से बन रहा है, तो ये जो हिंदुओं के नाम आ रहे हैं, ये कहाँ से बन रहे हैं? ये आपकी विचारधारा से बन रहे हैं। मुझको एक चीज बताइए, आपकी हिंदू राष्ट्र की विचारधारा से बन रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, आप मुझको एक चीज बताइए। मैं तो आप आपके क्या घर में चाहते हो आया, कि मुसलमान आतंकवादी बन रहा है, हिंदू भी आतंकवादी बन रहा कौन है? बोल रहा है हिंदू आतंकवादी है? कौन बोल रहा है? नहीं, तो ये बिल्कुल नहीं है। अगर हिंदू आतंकवादी होता तो आज ये बंटवारे के बाद कितने % थे यहाँ पर और आज कितने हो गए हैं? ये बिल्कुल नहीं होते। अगर हिंदू आतंकवादी होता, हम सनातन धर्म को मानते हैं, हमारे धर्म में ये नहीं लिखा है। अगर हम हिंदू आतंकवादी होता, प्रज्ञा सिंह आतंकवादी होती और प्रज्ञा सिंह ने बम ब्लास्ट किया होता, तो आज वो सांसद नहीं होती। नहीं किया उन्होंने, उनका उसमें हाथ था। षड्यंत्र है ये षड्यंत्र था तो बरी हो जाना चाहिए था। अरे तो केस चल रहा है ना, केस चल रहा है ना।
होगी बरी। अगर वो उन्होंने सही में गुनाह किया तो बेल पे होती ही नहीं, बेल ही नहीं मिलती उनको। और वो अकेली नहीं, उनके साथ में भी अरे तो मैं बता रहा हूँ ना, ये षड्यंत्र है, ये बदनाम। मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था। अरे मस्जिद में, अब हमारे मंदिरों में ब्लास्ट होता है, हमारे हिंदुओं को जलाया जाता है, ट्रेन में भी तो ब्लास्ट हुआ था, गोधरा कांड भी तो आपको पता है। बंटवारे के क्या हुआ वहाँ? बंटवारे के बाद कितने मुसलमानों की हत्या हुई, और उसमें आपके प्रधानमंत्री जो वर्तमान है, आपको एक मस्जिद का ब्लास्ट किया, आपको तकलीफ हो गई, एक मस्जिद में ब्लास्ट हुआ, तकलीफ हो गई। लेकिन कश्मीर में 5 लाख से ऊपर हिंदुओं को काट कर फेंक दिया गया, उनको उनके घर छीन लिए गए, उनके परिवार के सामने उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, ये किसी को नहीं दिखा। तब पत्रकार महोदय आप नहीं गए वहां पता करने की ये क्या हुआ? आज तक दुर्भाग्य की बात है, उस गृह मंत्री उस समय पर गुलाम नबी या ऐसा कुछ, मुफ्ती मोहम्मद सईद थे। हाँ। 45 दिन के गृह मंत्री थे, और 45 दिन में कश्मीर में 5.5 लाख मुसलमानों को, हिंदुओं को अपना घर छोड़कर अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। एक मस्जिद में ब्लास्ट हो गया तो तकलीफ हो गई, और उसमें आप बता रहे हैं कि प्रज्ञा सिंह के साथ कई और लोग थे। ये षड्यंत्र है हिंदुओं को बदनाम करने का। यही लोग करवाते हैं मस्जिद में ब्लास्ट और हिंदुओं का नाम लगाते हैं। उसमें ना प्रज्ञा सिंह ने अगर ब्लास्ट किया होता, प्रज्ञा सिंह जी अगर वहाँ पर होती तो आज बेल पर सांसद नहीं होती। यही मानसिकता हमको बदलना है। हिंदू राष्ट्र जो हम बना रहे हैं, जिसके लिए हम लोग लगे हैं, हिंदू राष्ट्र तो है ही है, ये कोई मुस्लिम राष्ट्र नहीं है, हिंदू राष्ट्र ही है, लेकिन इसको संवैधानिक रूप से हमको घोषित कराना है, उसी में हम लगे हैं। और आप देखिए, हिंदू राष्ट्र बनने के बाद राम राज आएगा यहाँ। आप जो बोल रहे हैं कैसा चाहते हैं, राम राज्य में एक ही राजघाट था अयोध्या में, जहाँ भगवान राम राजा थे, और उसमें चारों वर्ण के लोग उसी राजघाट में जाकर स्नान करते थे, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। अगर हमारे राम के राज में जाति पात होता, जाति पाति चलती होती, तो राम के परम मित्र केवट राज नहीं होते। अगर जात पात चलती होती तो सबरी के बेर राम जूठे नहीं खाते। भगवान राम ने जात पात मानी नहीं है, इसलिए हम राम राज चाहते हैं। अगर राम सुनिए, जो अगर बड़े नेता मंत्री मिनिस्टर जैसे आज है ना, उस टाइम पे बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे। भगवान राम को जब वनवास मिला, आप सोचो कि रात को किसी लड़के को पता चले कि मैं राजा बनने वाला हूँ, और सुबह उठ के पता चले कि बोरिया बिस्तरा बांधो, कपड़ा पहनो, सब जेवर उतारो और बीवी बच्चे ले और निकल जाओ, तुमको 14 साल का वनवास है। लेकिन जब भगवान राम अयोध्या में थे, गरीब दलितों का साथ लिया, उन्होंने सुग्रीव का साथ लिया, उन्होंने हनुमान जी का साथ लिया, उन्होंने जो केवट का साथ लिया, उन्होंने सबरी के बेर खाए। क्यों? चाहते तो वो बुलाते ना, अपने नाना मामा को सबको बुला लेते ना, नहीं बुलाया उन्होंने, और रावण से युद्ध किया। तो हम शोषित गरीब वंचित लोगों को साथ लेकर और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जिस प्रकार भगवान राम ने न किसी राजा का साथ लिया, उसी प्रकार हमको कोई मंत्री मिनिस्टर और नेता का साथ नहीं चाहिए। हमको जो यहाँ के गरीब हैं, दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, हिंदू हैं, उनको साथ लेकर ये हिंदू राष्ट्र का कार्य करना है। अब ये हिंदू राष्ट्र की बात हो गई। अब मुझे आप ये बताइए, अभी हाल ही में केजरीवाल ने एक बयान दिया कि नोटों पे गांधी की तस्वीर हटा के देवताओं की तस्वीर लगा दीजिए, महापुरुषों की तस्वीर लगा दीजिए। अब वो व्यक्ति कह रहा है, आप ही की विचारधारा कहती है कि भगत सिंह की तस्वीरें लगाओ, सुभाष चंद्र बोस की तस्वीरें लगाओ, शिव की लगा दो, राम जी की लगा दो। अब वो व्यक्ति ये बात कह रहा है जिसको आप लोग हमेशा से देशद्रोही कहते रहे, केजरीवाल। नहीं, हमने देशद्रोही नहीं कहा, उसको आपकी विचारधारा से नौटंकीबाज भी ठीक है, आपकी विचारधारा से उलट विचारधारा है उसकी। 2 राज्यों में सरकार है, उसको आप नौटंकीबाज नहीं कह सकते, नेता बड़ा है। देखिए आपको बताऊं, उसकी विचारधारा को भी फॉलो करने वाले देश में बहुत सारे लोग अच्छी विचारधारा, हर एक विचारधारा का सम्मान हमारे देश में किया जाता है। बिल्कुल, हम उसकी अच्छी विचारधारा है, हम केजरीवाल का सम्मान करते हैं, तो क्या और मोदी जी से मांग भी करते हैं कि लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लगा दीजिए। लेकिन नौटंकीबाज मैं उसको इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी 1 महीना नहीं हुआ, उसका मंत्री जो ये अपना मानव संसाधन कुछ तो डिपार्टमेंट का है, जगदीश पाल गौतम, उसने स्टेटमेंट किया कि ना राम है, ना लक्ष्मण है, ना सीता है, ना हनुमान जी, हम किसी को नहीं मानते। और 10,000 हिंदुओं का एक वो किया, मीटिंग किया, और वहाँ पर उसने ये हमारे हिंदुओं को भड़काया और तोड़ने की राजनीति की और गालियाँ दी हमारे भगवान को।
केजरीवाल में अगर जरा सा भी हिंदुत्व होता और वो अगर खुद को कृष्ण का वंशज जैसा बोलते हैं, कृष्ण के वंशज होते, तो सबसे पहले स्टेटमेंट देते ही बिना किसी क्रिया प्रतिक्रिया के उस मंत्री को बर्खास्त करते, आम आदमी पार्टी से उसको निष्कासित करते। लेकिन उस व्यक्ति ने आज तक भी जगदीश पाल को आम आदमी पार्टी से नहीं निकाला। वो तो हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने जब चेतावनी दी और बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर इसको 48 घंटे के अंदर बर्खास्त नहीं किया गया तो दिल्ली का घेराव करेंगे, तब जाकर उस मंत्री ने इस्तीफा दिया है। केजरीवाल जी ने आज भी नहीं निकाला। इसके लिए मैं उनको नौटंकीबाज बोलता हूँ। केजरीवाल जी को कोई नहीं जानता था इस देश में, अन्ना हजारे जी को जानते थे। अन्ना हजारे जी के अनशन से आज अन्ना वो एक कहावत है, गुरु गुड़ रह गए, चेला शक्कर हो गए। अन्ना हजारे जी वही हैं। उनके आज केजरीवाल जी अन्ना हजारे की नीतियों से आगे बढ़े थे ना, अन्ना हजारे के विचारों को लेके आगे बढ़े थे। आज कहाँ गए अन्ना हजारे के विचार? भूल गए। खुद मुख्यमंत्री बन गए, आज अन्ना हजारे से मिलने भी नहीं जाता। जिसको अपना गुरु मानता था, जिसको अपना बाप मानता था, जिसको अपना सब कुछ मानता था, आज जब वो ये उसका नहीं हुआ तो आपका हमारा क्या होगा? ये सिर्फ और सिर्फ सरकार कैसे मेरी बने, मैं क्या करूं। अब उसको चूंकि डर लग रहा है कि वो जगदीश पाल ने तो देवी देवताओं के लिए ऐसा बोल दिया, 100 करोड़ हिंदू हैं, कहीं मेरी आगे चुनाव हैं, तब उसको भगवान याद आते हैं। और जिन लोगों को चुनाव में भगवान आते हैं, मैं देश की जनता से आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि ऐसे नेताओं को जरूर सबक सिखाएं। ये सिर्फ और सिर्फ नौटंकी करते हैं, ये कोई नेता वेता नहीं है। केजरीवाल को आप नौटंकीबाज बोल रहे हो, और प्रधानमंत्री जी क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री आपको, ये हमारे देश का, हमारे हिंदुओं के लिए एक गौरव की बात है कि ये देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। जो मैं बोलता हूँ ना, सनातनी प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र जी मोदी ने पहली विदेश यात्रा की थी नेपाल की, और 7 घंटे पशुपतिनाथ की पूजा की जाकर मंदिर में। केदारनाथ जाते हैं, घंटों पूजा पाठ करते हैं। आज देखिए, भले मैं बोलता हूं कि राम मंदिर का केस हिंदू महासभा ने लड़ा, लेकिन उसमें सरकार ने भी तेजी दिखाई और आज भव्य राम मंदिर बन रहा है, काशी विश्वनाथ बन रहा है। आपका उज्जैन का देखिए, महाकाल का कितना बढ़िया कॉरिडोर बन रहा है। आज इतने सालों से दूसरी भी सरकारें थी, उसमें भी मुख्य प्रधानमंत्री हिंदू ही थे ना, लेकिन उनका हिंदुत्व नहीं जागा, उनके अंदर सनातन धर्म के प्रति प्रेम नहीं जागा। नरेंद्र मोदी जी का सनातन धर्म के प्रति प्रेम है, वो सनातन आप नरेंद्र मोदी जी को हिंदूवादी मानते हो? बिल्कुल है ना, और इस सरकार को भी हिंदूवादी मानते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी हिंदूवादी हैं और हम उनका इसीलिए समर्थन। हमारा एक सिंपल है, हिंदू महासभा और जय बजरंग सेना का एक ही नारा है, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, हम उसका समर्थन करेंगे। एक सवाल अगर मेरा है, हाँ बोलिए। काफी देर से चर्चा हो गई, एक बात, आज 9 साल सरकार, 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अमृत महोत्सव भी मना लिया। हाँ। सरकार ने, देश की जनता ने मना लिया, और लगभग 9 साल इस सरकार को हो गए जिसे आप हिंदूवादी बोल रहे हैं। लेकिन बार बार एक बात हमेशा आती है देश की जनता के बीच में, और खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास, जब कुछ नहीं बचता तो वो कहते हैं देश का हिंदू डरा हुआ है। मैं नितिन उपाध्याय से पूछना चाहता हूँ, क्या देश का हिंदू डरा हुआ है? देश का हिंदू डरा हुआ नहीं है, लेकिन देश का हिंदू एकत्रित नहीं है, देश का हिंदू विभाजित है। और मुसलमानों के नेता, बड़ी बात यह है कि जो मुसलमानों के नेता हैं वो कहते हैं कि देश का मुसलमान डरा हुआ है। वो तो खैर नौटंकी है उनकी। आपको बताऊं कि देश में जो हिंदू हैं ना, वो बटे हैं, एकत्रित नहीं हैं। हम आपस में जात पात में एक दूसरे के साथ जो हमारे दिमाग में वो कचरा भर दिया गया है ना, कि मैं ब्राह्मण, ये ठाकुर, ये वैश्य, ये शूद्र, ये जो दिमागी बीमारी है ना। एक कोरोना के टाइम पे एक वो स्लोगन आया था कि हमको मर्ज से लड़ना है, मरीज से नहीं। तो हमको ये जो मर्ज भरा है हमारे दिमाग में जाति पाति का, हमको उस मर्ज से लड़ना है, मरीज से नहीं। मरीज तो सब हिंदू ही हैं। तो हमको हिंदुओं को एकत्रित करना है। हिंदू डरा नहीं है, लेकिन हिंदू बिखरा है। और जिस दिन हिंदू एकत्रित हो जाएगा, एक हो जाएगा, उस दिन ये खुद बोलना बंद कर देंगे मुसलमान नेता कि मुसलमान डरा हुआ है।
आराम से रहेंगे और कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। हमारा दूसरा नारा ये भी है कि कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, कायदे में नहीं रहोगे तो बिल्कुल फ़ायदे में नहीं क्या रहोगे। करेंगे आप मुसलमानों का? आप क्या चाहते हैं कि जो कश्मीर में हिंदुओं के साथ हुआ पूरे देश में मुसलमानों के साथ हो जाए? देखिए, अगर हिंदू समाज, सनातन धर्म अगर ये चाहता होता कि जो कश्मीर में हिंदुओं के साथ इन जिहादियों ने किया और वही यहाँ के मुसलमानों के साथ हम हिंदू करें, तो आज नहीं सन 1991 में हो गया होता। हम खून खराबा से दूर रहते हैं, हम लोग अहिंसावादी हैं। हिंसा हमारे हिंदू धर्म में कहीं भी हिंसा शब्द का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन शास्त्र पढ़ाया जाता है और शस्त्र भी पढ़ाया जाता है। अब वो समय नहीं रहा कि आप हमारे 5 लाख हिंदुओं को काट कर फेंक देंगे और हम आपको अगरबत्ती लगाकर पूजा करेंगे। हमारे गीता में शस्त्र भी सिखाया गया है। तो अगर आप कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। अगर आप वही पुराना 70 साल, 65 साल, 50 साल वाला अगर दिमाग लगाएंगे तो अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब हिंदू जाग रहा है, देश जाग रहा है और हिंदू बदल रहा है और जुड़ भी रहा है और एकत्रित भी हो रहा है। और वीर सावरकर जी का जो सपना था हिंदुओं का एकीकरण और हिंदुओं का सैनिकीकरण, वो जल्दी होगा और हिंदू राष्ट्र भी घोषित होगा। नितिन जी, एक और मामला चलता रहा। आप बड़े बागेश्वर धाम सरकार के बड़े चहेते बनते हैं और वो भी आपको अपना चहेता मानते हैं, क्योंकि जो आप एक अभियान चला रहे हैं कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा से भी मैच करता है, हिंदू राष्ट्र की विचारधारा। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर जो पिछले काफ़ी दिनों से आरोप लग रहे हैं, छतरपुर जिले के एक नेता हैं आर.डी. प्रजापति, वो लगातार पाखंडी, आडंबरी और बोल रहे हैं कि हमारी माँ बहनों को ये वहाँ निर्वस्त्र होकर नचाते हैं। ये जो आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं और जो एक ब्राह्मण और ओबीसी, सवर्ण समाज और ओबीसी समाज के बीच में एक ये चल रहा है, ये क्या मानते हैं आप कि ये कब खत्म होगा और ये क्यों, ये किसकी एक कोई षड्यंत्र है या किसी का कोई देखिए, ये राजनीतिक ये जिसको आप नेता बोल रहे हैं, मैं उसको नेता मानता ही नहीं हूँ। आर.डी. प्रजापति, हाँ, वो 2 बार के विधायक हैं। हाँ ठीक है ना, 2 बार के विधायक छोड़ दीजिए, वो खुद बोलते हैं मैं एक्सपायरी डेट की गोली हूँ। तो जब खुद सामने से बोल देवे, आज मैं बोल दूं कि मैं एक्सपायरी डेट की गोली हूँ, मेरे से कुछ होने वाला नहीं है, तो उसमें फिर दिमाग लगा के मतलब नहीं है कि वो नेता हैं कि प्रधानमंत्री हैं। आप समझ रहे हैं, उनको उनके खुद के स्टेटमेंट है कि मैं एक्सपायरी डेट की टेबलेट हूँ। और एक्सपायरी डेट की टेबलेट सबको पता है कहाँ रखी जाती है, खाई जाती है या फेंकी जाती है। अच्छा, नंबर एक। नंबर 2 आपको बता दूं कि जो आप बोल रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और उनको ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, उनकी उतनी ही दिमाग है, उनकी उतना ही बुद्धि है। क्योंकि आज जब अंग्रेज देश में आए थे तो गिनती के आए थे, कोई 50 लाख या 1 करोड़ अंग्रेज नहीं भारत में घुस के कब्जा कर लिए। जब बाबर ने आक्रमण किया था ना, तो पहले उसने कुछ लोगों को भेजा था, फिर हमारे हिंदुओं को तोड़ा था। तो ये फंडिंग इनको बाहर से आ रही है और ये जिहादियों की फंडिंग लेकर हमारे सनातन धर्म को, हमारे हिंदू धर्म को बदनाम करने की, हमारे साधु संतों को बदनाम करने की जो जिहादियों ने साजिश रची है, जिसका एनआईए ऑलरेडी जांच कर रहा है और कईयों को तो उठा के भी अंदर किया। आगे चलिए, देखते रहिए, कहीं ना कहीं से आर.डी. प्रजापति का भी लिंक मिलेगा और इनको भी एजेंसियां उठाएंगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म को तोड़ने के लिए, हमारे साधु संतों को बदनाम करने के लिए, ताकि यहाँ का हिंदू एक ना हो पाए। आपको एक वाकया बताता हूँ, जब रामायण चलती थी 1990 में, रामानंद सागर जी ने चलाई थी, टीवी थी गांव में, कोई बड़ा थिएटर नहीं था और रामानंद सागर जी का पहला सीरियल था। लेकिन जब रामायण स्टार्ट हुई तो राम के नाम पे लोग घर को छोड़ के 5-5 किलोमीटर दूर साइकिल पे जाते थे। समझ रहे हैं आप, 5-5 किलो। हमारे गांव में खुद टीवी नहीं थी यहाँ, और हम लोग करतल जाते थे यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर, और जाकर वहाँ एक गुप्ता जी के यहाँ टीवी में देखते थे। चोरों को दिन में चोरी करने का फुल चांस रहता था। तो लोगों ने देखा कि यार ये राम के नाम पे कितनी शक्ति है कि एक सीरियल के लिए लोग सब काम धंधा छोड़ के एकजुट हो रहे हैं। और बागेश्वर धाम सरकार भी यही बोलते हैं कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और वो राम के नाम पे आज जो हिंदुओं में एकता आ रही है, हिंदू जो एकत्रित हो रहा है, इससे जिहादी डरे हुए हैं, देश विरोधी ताकतें डरी हुई हैं। और इसी टाइप के जयचंदों को फंडिंग करके, भाई रावण
को राम नहीं मार पाते अगर विभीषण नहीं होता, ठीक है ना। सेम वही कहानी है कि इन जिहादियों के द्वारा फंडिंग से ये प्रोपोगंडा चला रहे हैं और अपनी, अब एक्सपायर तो हो ही चुके हैं, खुद बोल रहे हैं, तो एक्सपायरी डेट की गोली को वापस से वो नया कवर लगाकर और सोच रहे हैं कि शायद मैं भी सांसद बन जाऊं आपके खजुराहो छतरपुर से। तो यहाँ के देखिए हिंदू अब काफ़ी समझदार हैं और हर जाति के हैं, ऐसा नहीं है कि खाली सब अनपढ़ हैं। सब लोग समझते हैं कि नेताजी क्या करना चाहते हैं, इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया, कितने बड़े खनन माफिया थे, कितने बालू से इन्होंने पैसे कमाए। अगर इनको मैं आपके चैनल के माध्यम से आज वापस बोलता हूँ, एक बार आपने यही क्वेश्चन किया था लाइव में कि अगर इनको इनके समुदाय की इतनी ही चिंता है, छतरपुर ज़िले में जो 60% हैं, यही है ना, और इनको 60% आरक्षण चाहिए, तो 2 बार ये विधायक थे तब आरक्षण नहीं मांगा। अब इनका बेटा खुद भारतीय जनता पार्टी से विधायक है, तो जाकर वहाँ विधानसभा में शिवराज सिंह को प्रेशर करे ना, मुख्यमंत्री जी को, वहाँ गृह मंत्री जी को प्रेशर करे, अपनी खुद की सरकार को प्रेशर करे और उनको बोले कि भैया ये विधानसभा से पारित करो। कोई भी प्रस्ताव रोड पे आपस में आपको मेरे को लड़वा के पारित नहीं होना है। अगर हम सोचें कि ये हिंदू राष्ट्र, हम कल मुसलमानों से लड़ जाएं, उनके साथ मारपीट करें, तो देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। उसी प्रकार जो इनको 60% 70% आरक्षण चाहिए, वो कहाँ बनेगा? विधानसभा में। आप खुद विधायक थे, आपने नहीं किया, तब क्या नहीं थे क्या पिछड़ा वर्ग और SC ST वाले? ठीक है, तब अब आज आपको याद आ गई है, तो अरे तुम बाप हो, अपने बेटे को बोलो और बेटा जाकर वहाँ बोले, यार एक आदमी तो है ना विधानसभा में, तो जाके उससे बोलो कि भैया आप विधानसभा में बोलो मुख्यमंत्री जी को, वहाँ पर प्रस्ताव पारित कराओ, ले 60%। हम कहाँ मना कर रहे हैं? देखिए, अगर हिंदुओं का भला कोई कर रहा है तो हम बिल्कुल उनके साथ हैं। नितिन जी, अगर आपको नहीं 60% है, सुनिए ना, 60% है ना, तो हिंदू ही है ना, कोई दूसरी जात के तो नहीं है। हम विरोध नहीं कर रहे, लेकिन उसका एक वो है, विधानसभा है। रोड पर लड़वा कर आपस में राजनीतिक रोटियां सेकने का काम वो RD प्रजापति जैसे लोग बंद करें, और हमारे हिंदू समझदार हैं, उनको जवाब देंगे। अब बताइए। अब कैमरामैन से हम कहेंगे कि खाना बनना शुरू हो चुका है, तो थोड़ा दिखा दें खाना बन रहा है। खाना क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है? हमारा गांव है, अब गांव में यही खाना मिलता है। कोई हम नहीं, मैं वो विदेशी तो है नहीं, कुमड़ा खाते हैं और टमाटर बैगन का भरता खाते हैं, तो वही है। एक सवाल मेरा और बचा। हाँ, क्या लगता है आपको, ये जो भूत पिशाच और ये जो होता है, और जो बागेश्वर धाम सरकार, जिनके आप बहुत बड़े भक्त हैं जी, और अपने आप को बहुत बड़ा भक्त कहते हैं, तो क्या लगता है आपको, ये जो एक भूत पिशाच होता है और ये जो वहाँ होता है, जो देखते हैं लोग, बागेश्वर धाम सरकार जो लोगों को बीच से खड़ा करके उठा के और बता देते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है, इन सब बातों में कितनी सच्चाई होती है और क्यों ऐसा होता कैसे है? अगर ऐसा हो, मतलब आपका कहने का मतलब है कि भूत पिशाच नहीं होते। शिक्षित समाज में मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, शिक्षित समाज वाले नहीं मानते। एक शिक्षित समाज जो होता है, जो साइकोलॉजी पढ़ता है, मनोविज्ञान भी पढ़ता है, और जो पढ़ाई करने वाले लोग हैं, उनको इन चीज़ों में जल्दी विश्वास होता नहीं है। आप भी मुंबई में रहते हैं और एक शिक्षित समाज से ही आते हैं, आप कैसे विश्वास कर सकते हैं ऐसी चीजों में? आपका विश्वास क्या है? समझ गए आपका क्वेश्चन। आपका कहना है कि भूत पिशाच होते ही नहीं। विश्वास करने में थोड़ा और सा बागेश्वर धाम सरकार बता रहे हैं कि यहाँ पर भूत पिशाच दूर किए जाते हैं, और राइट ना? इसको 38 अभी एक दिन वीडियो देख रहा था, इसके अंदर 30 भूत हैं। अब वो कह रहे हैं कि सुनो, उसको बुलाओ, इसको मारो। हाँ, ठीक है। तो इस सब में कितनी सच्चाई रहती है? मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि देखिए, रामायण की रचना तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने नहीं की थी। हनुमान चालीसा जो बना है वो तो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने नहीं लिखा कि अपने मन से लिख दिया ताकि कल वो ये बता सके। हनुमान चालीसा में जिसने जो रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, उन्होंने लिखा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कृपचन ध्यान जो लावे। तो अगर भूत पिशाच नहीं होते तो तुलसीदास जी वो लिख के गए हैं। अच्छा, किसके लिए लिखे हैं? हनुमान जी के लिए। उसमें लिखा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो अगर महावीर के नाम सुनाने भर से भूत पिशाच भाग जाने हैं, तो बागेश्वर धाम सरकार के दरबार लगाने का मतलब नहीं। तो वो बोलते हैं, अरे आप उनका सुनिए ना, वो जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी और बागेश्वर धाम, ये दो अलग पहलू हैं।
धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक कथावाचक हैं और बागेश्वर धाम के पुजारी हैं। बागेश्वर धाम साक्षात हनुमान जी बालाजी विराजमान है वहाँ पर, उस जगह को बागेश्वर धाम बोलते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को बागेश्वर धाम नहीं बोलते। बागेश्वर धाम में साक्षात हनुमान जी विराजमान है, साक्षात बालाजी विराजमान है, और उनका नाम लेने से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी उनके एक सेवक हैं। मैं भी एक बालाजी का सेवक हूँ। अभी देखिए, हम स्कूल जाते हैं तो अब किताबों में लिखा है उसकी शिक्षा हमको कोई गुरु ही तो बताता है ना। काखा गागा अगर हमको सिखाया है, ABCD सिखाई है, तो गुरु ने ही सिखाई है ना। तो इसी प्रकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हमको मार्ग बताते हैं। और खाली धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी नहीं, राम भद्राचार्य जी उनके जो गुरु जी हैं, और भी देश के साधु संत, चाहे वो राजू महाराज हों, चाहे गंगाधर शास्त्री हों, या हमारे बाल मुरारी बापू हों, ये सब गुरु हैं। और गुरु हमको रास्ता बताता है कि इस रास्ते से जाइए। जैसे हम कहीं किसी भी स्थान से जाते हैं और गूगल में लोकेशन डालते हैं, आजकल वो भी गुरु हो गया है, और वो रास्ता बताता है कि लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, इतने किलोमीटर से इधर जाना है। तो ये गुरु हैं और ये हमको ज्ञान देते हैं, हमको सतमार्ग बताते हैं, हमको सत्संग करना बताते हैं, हमको धर्म हमारा सिखाते हैं। बागेश्वर धाम सरकार में साक्षात बालाजी विराजमान है, और वो यही बोलते हैं। आपने कभी सुना धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को कि मेरी परिक्रमा कर लो? कभी सुना? आपने कभी ऐसा सुना उन्होंने बोला नहीं तुम तो नारियल लेके आओ और मेरे को दे दो और मैं तुमको सब बता दूंगा? वो यही बोलते हैं, बालाजी के पास जाओ, वहाँ अर्जी लगाओ, वहाँ उनको अपनी व्यथा बताओ, वो बालाजी संकट दूर करेंगे। तो हनुमान जी ही दूर करते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो हनुमान जी के पास भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जो वहाँ के सरकार हैं, बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाने जाते हैं, वो भी RD प्रजापति यही तो कह रहे हैं कि अगर नासय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा है, तो अस्पताल बंद कर दो। RD प्रजापति जी को एक मिनट अस्पताल बंद कर दो। आप पहले सुन लीजिए। अगर बागेश्वर धाम सरकार में इतनी ताकत है कि वो अपने दम पे सरकार चला सकते हैं, इतनी उनके अंदर शक्ति है, तो किसने बोला कि वो सरकार चला रहे हैं? उसको कोई नेता मंत्री है? RD ने तो ऐसा ही कहा ना। वो बेवकूफ है, मूर्ख है, तो कोई क्या करे? अब मूर्ख हो आदमी कुछ भी बोल सकता है, और वो भी एक्सपायरी डेट वाला। इसका दिमाग ही चलना बंद हो गया है। जब आदमी का डेट ही ओवर डेटेड हो जाए तो दिमाग चलना सठिया जाता है। हमारे यहाँ कहावत एक सठिया गया है, ऐसे वो भी सठिया गया है। बराबर है। ये बातें ना मूर्खतापूर्ण बातें हैं। हमारे भगवान आज से नहीं है, और ये सत्य बात है कि नासय रोग हरै सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। वो बात सही है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख कर गए हैं। लेकिन आप मुझको ये बताइए कि जब RD प्रजापति पैदा हुए थे तो क्या सीधे 12वीं पहुँच गए थे? 12वीं का एग्ज़ाम दिया था पैदा होते ही? उन्होंने भी पहले माँ ने उनको बड़ा किया होगा, फिर वो KG 1 KG 2 या तो यहाँ कच्चा 1 कच्चा 2 गए होंगे, फिर 5वीं तक के मास्टर ने उनको सिखाया होगा, फिर 10वीं के मास्टर ने सिखाया होगा, अगर पढ़े लिखे होंगे तो। मेरे को लगता नहीं है कि ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, पर गांव में 8-10 तक तो आदमी पढ़े ही रहता है। तो गुरु ने सिखाया ना। उनको किसने बताया कि ये हनुमान चालीसा में लिखा है? किसी ने तो बताया होगा ना, कि वो जन्म से उनको वो मालूम था कि हनुमान चालीसा में लिखा है नासय रोग हरै सब पीरा, जो सुमरे हनुमत वीरा, तो बागेश्वर धाम के पास क्यों जाऊं? पैदा होते ही मालूम था। वो भगवान है कोई? ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं और लोगों को भ्रमित करने की बातें हैं। वो ये चाहते हैं कि एक पब्लिसिटी स्टंट, जो दूसरा आप लोग इतनी बड़ी भक्त है बागेश्वर धाम सरकार की, ऐसे RD प्रजापति जैसे नेताओं के खिलाफ आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं करवा रहे हैं? देखिए, कार्रवाई क्या करना है? वो आरोप लगा रहा है सीधे सीधे कि बागेश्वर धाम सरकार हत्या करवा रहे हैं, बागेश्वर धाम सरकार पाखंडी है। और बागेश्वर धाम अगर बागेश्वर धाम सरकार हत्या कराते तो आज वो धाम में नहीं होते, जेल में होते, पहली बात तो। दूसरी चीज़, अगर वो पाखंड करते तो आज भारत से लेके और ब्रिटिश तक, जहां RD प्रजापति के, अब बुलवाइए मत मेरे से, नहीं मैं कुछ गलत बोलूँगा, अच्छा नहीं लगता। आप ही बोल रहे हैं कि 2 बार के वो विधायक हैं। वो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने जब वो जिंदा थी तो हमारे बागेश्वर धाम सरकार को सम्मानित किया। क्यों? क्योंकि वो देश का, भगवान राम का, भगवे का परचम उन्होंने ब्रिटिश तक में, लंदन तक में लहराया, और 2 बार लंदन होके आए। RD प्रजापति को बोलो एक बार लंदन होके 4 दिन रह के आएगा, तब उसको समझ में आएगा। इतना बालू से पैसा कमाया है, बोलना थोड़ा जाके विदेश में भी घूम के आ, तेरी बुद्धि खुल जाएगी। यहाँ खाली लोगों को मत भ्रमित कर। तो बागेश्वर धाम सरकार अगर
पाखंडी होते, अगर वो पाखंड फैलाते तो लाखों करोड़ों लोग जाते हैं उनके पास। ये तो सिर्फ आपको मैंने एक चीज़ बताई कि जिहादियों द्वारा जो पैसा फंडिंग की जा रही है हिंदुओं को लड़वाने के लिए, ये उसी कार्य में लगे हैं। जैसे पहले जयचंद थे उसी प्रकार आज भी जयचंद हैं। जिस प्रकार खिलजी ने राजस्थान में आक्रमण किया था और महारानी पद्मावती को जौहर करना पड़ा था, उसमें भी कोई खिलजी को नहीं मालूम था कि हाँ महारानी पद्मावती माँ पद्मावती रहती हैं। हमारे राघव चेतक ने जाकर खिलजी को बताया था। तो ये राघव चेतक टाइप के लोग ही हैं जो हमारे हिंदुओं को बदनाम करते हैं, हमारे सनातन धर्म को बदनाम करते हैं और हिंदुओं को हिंदुओं से लड़वाते हैं। ये दूसरा राघव चेतक और जयचंद है। नितिन जी 45 मिनट हो चुके हैं आपकी हमारी बातचीत होते हुए जी, तो अब थोड़ा सा इसको विराम देते हैं और अगले सेशन में कुछ सवाल और हैं जो हम आपसे करेंगे। जनतावाणी के साथ बने रहिए, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिए। एक सेशन और प्रयास करेंगे कि नितिन जी हमें समय दें और 10-15 मिनट क्वेश्चन सवाल जवाब जरूर हों। और जनतावाणी के साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।